ऐसा है कि पुराने शहरों के नाम बदलने से क्या होगा, सरकार कोई नया शहर बसाओ तो कोई बात बने। मेरा कहना है कि अगर नाम बदलने से महंगाई खत्म हो जाती है, नाम बदलने से बेरोजगारी खत्म हो जाती है, नाम बदलने से जो 19 लाख करोड़ कल सुबह जैसे भी सेंसस खोला ना, उड़ गया पूरा। नाम बदलने से देश का जो लॉ एंड ऑर्डर सही हो जाता है, तो मैं कहता हूं कि एक जगह का नाम नहीं, पूरे देश का नाम बदल दो, हम स्वागत करेंगे। लेकिन नाम बदलने का मतलब ये है कि आप एक जो है लोगों को एक जो है गलत तरीके से इनमें उलझा करके आप देश की महंगाई, देश में चाइना ने कितना जबरदस्त कब्जा कर लिया है जगह पे, आज जो है लाडली बहना को 2100 देने की बात करने वाले, खजाने में पैसा नहीं। तो अगर इन चीजों को लोगों का दिमाग वहां से भटकाना, ये करना है, तो मैं समझता हूं ये गलत है। देश में डेवलपमेंट की बात होना चाहिए। हर वो काम करो जिससे भाईचारगी बढ़े और देश में खुशहाली आए और देश में सब मिलजुल कर रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब चले, ये मेरा मानना है। नहीं, बिल्कुल इतिहास तो याद दिलाना नहीं चाहिए। इतिहास तो मिटाया नहीं जा सकता। सच्चा इतिहास लोगों को दिखाना चाहिए। बनावटी इतिहास मत बनाइए, वो सही दिखाइए लोगों को। और जबरदस्ती का जो है ना, देश में ऐसी चीज मत लाइए जिससे सांप्रदायिकता बढ़े और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो। किसका बोलना है? कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, बाकी लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। यहाँ पे हमें जो कहना था वो हमने कह दिया और यहाँ पे चैप्टर क्लोज है, वो हम बोलेंगे। नहीं, ऐसा है कि वो जाएं या नहीं जाएं, लेकिन इसमें हमारी जो सबसे जिसको हम फॉलो करते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात इस्लामी, जमीयतुल उलमा है, ये सब लोग कोर्ट की तरफ जा रहे हैं और 16 तारीख शायद कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बनी है। हमें उम्मीद है कि जरूर जो कुछ इसमें ऑब्जेक्शन है, जो पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे खिलाफ हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट से जरूर इंसाफ मिलेगा, हमें पूरी उम्मीद है। अब मैं एक शेर पढ़ूंगा कि कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अब कुछ लोग हैं दो नाव में चल रहे हैं कि हम कैसे अपने आप को सेकुलर दिखा दें और कैसे अपने आप को हिंदुत्ववादी का बड़ा नेता दिखा दें। तो ये वजह उसकी सब वोट बैंक की राजनीति है और कोई बात नहीं है। सीएम साहब के पास मैंने एक लेटर दिया है कि किरी सुमैया साहब के पास कोई काम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मस्जिदें ढूंढ रहे हैं, लाउड स्पीकर ढूंढ रहे हैं। किरी सुमैया जी, जहां पे घाटकोपर में जहां आपने कहा मस्जिदों की आवाज ज्यादा है, वहां खड़े हो जाइए। हवाई जहाज हर 2 मिनट में जाता है, उसकी आवाज कितनी, जरा उसका रुख बदलवा दीजिए आप। वहां पे हाईवे से जो गाड़ियां जाती हैं, उसकी आवाज कितनी जोर से, उसको बदलवा दीजिए आप। और आप जो कह रहे हैं कि जितनी भी मस्जिदें या दरगाह जो है, जो इलीगल बना हुआ है, मेरा कहना है कि आप नाम मत लीजिए ना, आप कहिए जितनी भी इमारतें इलीगल हैं सब पे कार्रवाई कीजिए। आप मस्जिद और दरगाह क्यों बोलते हैं? आपकी सांप्रदायिकता जो है ना, देश को बर्बादी की तरफ ले जाएगी। ये मैंने उनको चिट्ठी दिया है और सीएम साहब से कहा उनको रोकिए, वो ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर भारतीय सेना की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में से जो पक्ष है उन पर बंदी आनी चाहिए, ऐसी मांग की गई है। जो मराठी है उन पर जो हमले होते हैं, इस संदर्भ में ये याचिका दायर की गई है। क्या लगता है ऐसे होना चाहिए? मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री को या जो भी सरकार जब आती है, उनको इस बात को ध्यान देना चाहिए कि एक समुदाय के लोग जो बहुत मेहनत करते हैं, जब कोविड आया था तो सारे परेशान हो गए थे, यहाँ से गाड़ियां भेज रहे थे कि आ जाओ यहाँ पर, एडवांस पैसे भेज रहे थे उत्तर भारतीयों को, बिहार जितने हैं, और उनको गाली दी जा रही है और चुपचाप ये जो है सरकार देख रही है। जब इलेक्शन आता है तो आप उत्तर प्रदेश नेता बुलाते हो और बुला करके उत्तर भारतीयों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हो, और जब उत्तर भारतीयों को अपमानित किया जाता है बोलते नहीं हो। मैं समझता हूं कि जिन्होंने भी पिटीशन डाला है बिल्कुल ठीक डाला है, और ऐसे लोगों पर पाबंदी लगनी चाहिए जो मराठी और उत्तर भारतीय के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं। कुछ हो या नहीं होए, हमें उम्मीद है कोर्ट के ऊपर, हम कोर्ट जाएंगे, हम जो है मुख्यमंत्री से बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि अगर आगे बढ़ेंगे तो हम भी कार्रवाई करेंगे, ये भी उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं समझता हूँ सिर्फ बोलने से नहीं होता है, इनको कार्रवाई करना चाहिए।
ने औरंगजेब को लेकर जो बयान दिया था, उसके बाद सस्पेंशन हुआ। इसी तरह से कुणाल कामरा है जो जिन्होंने मुख्यमंत्री के बारे में कहा, तो उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए और शिवसेना है वो बोले यहाँ आएंगे तो हम उनको प्रसाद देंगे, बाकी चीजें किस तरह से देखेंगे, क्या करेंगे? कानून सबके लिए बराबर है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बोलता है, अगर इसी देश में सलमान रुश्दी और तस्लीमा नसरीन को बुलाकर रेड कार्पेट दी जाती है तो उन पर कार्रवाई नहीं होती है, परंतु अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई बोलता है तो तुरंत कार्रवाई होती है। मैं समझता हूं ये देश जो है सेकुलर है, इस देश में स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सबको अधिकार है। कोई बोलता है इतना ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि मैं यहाँ आऊंगा तो मेरी जान को खतरा है, इसलिए नहीं वो तो सही बोल रहे हैं, खतरा है, क्योंकि लोगों ने घुस करके उसका सब स्टूडियो तोड़ा और गाली दे रहे हैं, मारने की बात कर रहे हैं, तो उसको तो खतरा, तो उसको सिक्योरिटी देना चाहिए और भारतवर्ष के कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई करना चाहिए। आपको भी धमकियां दी गई थी, आपने भी एक बयान दिया था, क्या क्या? नहीं, बहुत माँ बहन की गाली दे रहे हैं, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, पर्दे के बजाय कुछ ही बोल रहा है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोला जो देश के खिलाफ हो, जो किसी के खिलाफ हो। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का हमेशा रिस्पेक्ट करता हूं और मेरे यहाँ बहुत बड़ा एक उनका बनाने वाला हूं, तस्वीर बनाने वाला हूं कि मुस्लिम हिंदू का कितना अच्छा उनके राज में था। वो मैं बहुत जल्द 50-60 लाख रुपया खर्च के बना देंगे।